और ये मुस्कान जी के सुंदर नृत्य पर प्रसन्न होकर 20 रुपए। चक्रवर्ती चूड़ामणि अवध नरेश की जय हो, जय हो, जय हो। महाराज की जीवन की जय जयकार। राजसेवक महाराज, राजा और प्रजा कहने के लिए अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं। राजा से शोभा प्रजा की, प्रजा से शोभा राजा की। राजा और प्रजा में एक पवित्र रिश्ता हुआ करता है, वो होता है पिता और पुत्र का। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के भविष्य के लिए चिंतित रहता है, सदैव प्रयास करता है कि हमारा बेटा सुखमय जीवन व्यतीत हो करे, उसी प्रकार से राजा को भी चाहिए कि प्रजा के सुख और दुख का ध्यान रखे। बने हैं आज हम राजा तो प्रजा के ही बनाने से बढ़ा है मान राजा का। ये प्रजा के ही बढ़ाने से ये सुख, ये वैभव, ये संपत्ति सब प्रजा की दया से है। अगर प्रजा राजा से है तो राजा भी तो प्रजा से है। अस्तु प्रजा के समाचारों से परिचित कराओ। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, आपकी प्रजा आनंद मंगल से रह रही है। आपकी प्रजा आपकी जय जयकार मना रही है महाराज। और जो भी कार्य हैं आपके, सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। यज्ञशाला, पाठशाला, गौशाला, सभी कार्य आपके सुचारू रूप से चल रहे हैं महाराज। आपकी प्रजा आपकी जय जयकार मना रही है। राज सेवक जहाँ सेवकों के द्वारा सुंदर सेवा करके प्रजा का दिल जीत लिया जाता है, वहाँ पर स्वामी की प्रशंसा होती है। तो असली तो बधाई के पात्र तुम सभी सेवक हो। मेरा साधुवाद, धन्यवाद। एक बार भूपति अभी आपके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी अयोध्या की प्रजा पूर्ण सुख को प्राप्त कर रही है। सत्य है ये बात। कोई बाहरी व्यक्ति आकर के देखे तो यही लगेगा हमारी प्रजा पूर्ण रूप से सुखी है, लेकिन सत्यता ये नहीं है। सत्यता ये है कि अयोध्या की प्रजा पूर्ण रूप से दुखी है। अब उनसे पूछा जाए तुम्हें दुख देने वाला कौन, तो उत्तर में यही मिलेगा कि अयोध्या का राजा दशरथ ही हमें दुख दे रहा है। उसका एक कारण है। एक बार हमारे सेवक के घर में बेटे ने जन्म लिया। पुत्र जन्मोत्सव अर्थात छठी मनाई जा रही थी। हमें भी बुलाया गया, मैं भी गया। मैंने देखा घर को उसने दुल्हन की तरह सजाया है। माताएं बहनें मंगलाचार कर रही हैं। हमारे इष्ट मित्र सभी वहां, नातेदार रिश्तेदार सभी उपस्थित हैं। आनंद की वर्षा हो रही है। जैसे मैं पहुंचा, सेवक ने बेटे को मेरी गोदी में डाल दिया। कहा महाराज इसे आशीर्वाद प्रदान करें। मैंने जैसी बेटे के मुख को निहारा, सोचने लगा विधाता, अगर तूने ये बेटा मुझे दिया होता तो आज मेरी महलों में खुशियां मनाई जा रही होती, बाजे बज रहे होते, बधाइयां बज रही होती, हमारी महारानियों की वर्षों की जो प्यास थी वो बुझ जाती। लेकिन जाने क्यों विधाता तुम मुझसे रूठ गया। ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया था जीवन में जिसका फल आज आपने पुत्री के रूप में मुझे दिया। जाने कब मेरे नेत्रों से आंसू गिरने लगे। धीरे धीरे बच्चा भी रोने लगा। लोगों ने देखा महाराज रो रहे हैं, महाराज की गोदी में बच्चा रो रहा है। ध्यान भंग हुआ। मैंने बच्चे को वापस कर दिया। मेरे जाने के बाद प्रजाजनों ने कहा, देखा आप लोगों ने, हम रात को बेटे की छठी मना रहे हैं लेकिन मेरे महाराज रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके महलों में कोई राजकुमार नहीं है।
आज के बाद एक नियम बनाया जा रहा है। अयोध्या के घर घर में बच्चा जन्म लेगा, लेकिन कोई खुशी नहीं मनाएगा, कोई छुट्टी नहीं मनाएगा। हाँ, जब महलों में राजकुमार का जन्म होगा, हम सभी मिलकर के जन्मोत्सव मनाएंगे। ना तो आज तक कोई राजकुमार आया, न जन्मोत्सव मनाया। हाँ, अयोध्या के घर घर में बेटों ने जरूर जन्म लिया, लेकिन कोई भी खुशी नहीं मनाता। सभी मन में दुखी रहते कि हमारे महाराज रोएंगे, हम इसलिए खुशी नहीं मनाएंगे। राजसेवक में सहन करता, लेकिन आज मेरा वो अपमान किया गया जो मेरे लिए असहनीय हो गया। अगर कोई बाहरी व्यक्ति चोट पहुंचा दे, सहन कर लिया जाता है, लेकिन जो अपना होता है, अगर उसके द्वारा हृदय पर घात की जाए तो सहन नहीं होता। वही हुआ मेरे साथ। मेरे मित्र देवराज इंद्र, मैं गया, हमें अर्ध सिंहासन प्रदान किया, नृत्य गान देख करके मैं वापस चल दिया। ध्यान आ गया, चलो बात करिए। लौट करके मैंने देखा देवराज इंद्र गंगा जल से सिंहासन को धुलवा रहे। बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछ लिया, महाराज सिंहासन धुलवाने का कारण क्या है? उसने कहा, महाराज आप। मैंने कहा, मैं समझा नहीं, स्पष्ट बताओ। जानते हो राजसेवक उसने क्या कहा? उसने कहा, हाँ महाराज, आपके बैठने से ये सिंहासन अपवित्र हो गया है, क्योंकि आपके कोई पुत्र नहीं है। बस राजसेवक उसके ये शब्द नहीं थे, उसके वो शब्द बाण बन करके मेरे हृदय को कुचीर कर गए। अगर विधाता हमें उसी समय मौत दे देता, मैं हंस हंस के स्वीकार कर लेता। मेरी भुजाओं के बल से राज करने वाला देवराज इंद्र आज उंगली उठाकर कह रहा है कि दशरथ तू अभागा, तू अभागा है, तू अभागा। तब मैंने जाना जिसके पुत्र नहीं होता उसको कितना अपमान सहना पड़ता है, कितना अपमान सहना पड़ता है। फिर मुहूर्त की बेला में हमारे सेवक हमें प्रणाम करने के लिए आते हैं, सर झुका करके चले जाते थे। मैं सोचता था मेरे सम्मान में सर झुक रहा, लेकिन ना, सम्मान में नहीं, बल्कि ये मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, क्योंकि जिसके पुत्र नहीं होता उसका प्रातः की बेला में मुख देख लिया जाए तो उसे दिन भर दुख ही दुख प्राप्त होता है, उसे सुख नहीं मिलता। तो जब हमारे अपने हमारा मुख नहीं देखना चाहते तो राजसेवक मेरे जीने का लाभ क्या है? अब मैं भी जीने का अधिकार खो चुका हूँ राजसेवक, मैं भी अब जीना नहीं चाहता। महाराज के जीवन मैं भी अब जीना, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज आप इतने दुखी ना हो, चले गुरु दरबार, ये दुख भरी कहानी अपने गुरु को सुनाई जाए। महाराज गुरुदेव क्या? हाँ महाराज, भक्त तुम्हारी सत्य है। गुरु दरबार एक ऐसा दरबार है जहाँ पर सभी समस्याओं का समाधान। अब विलंब न करो, चले। जय हो, जय हो। गुरु कहीं गयो तुझे